श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्ययन पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं। पुच्छी सुणम विरत्थुई के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी जी के आंतरिक गुणों को सुनकर के आप और हम अपने गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस विरत्थुई की 28 गाथा परिसंपन्न हुई। आइए आज हम अंतिम गाथा 29वीं गाथा की बात करते हैं। सुधर्मा स्वामी जी ने 29वीं गाथा के अंदर कहा था, सोचाय धम्मम अरहंत भाष्यम समाहियम अट्ठ पदोव शुद्धम तम सद्दहाणा य जना अणाऊ इंदेव देवा ही व आगमी संति। इसी गाथा को लय के साथ बोलेंगे। सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाहियम अट्ठपदो विशुद्धम तम सद्दहाणा यजना अणाओ इंदेव देवा हिव आगमि संति। इस गाथा के साथ विरत्थुई संपन्न होती है। आइए इस गाथा का अर्थ देखते हैं। इसमें आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, सोचाय धम्मम अरहंत भाष्यम। अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा हुआ अट्ठपौ विशुद्धम, यानी कि अर्थ और पद से युक्त जो शुद्ध धर्म है, जो अरिहंत परमात्मा ने कहा है, उसको सुनकर सोचाय धम्मम, कौन सा धर्म जो अर्थ और पदों से विशुद्ध है, ऐसा और जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा गया है, ऐसे धर्म को सोचा यानी श्रवण करके तम सद्दहाणा, जो इस पर श्रद्धा करता है। सुनना अलग बात है, सुन करके समझना अलग बात है, और समझ करके उसे जीना, उस पर श्रद्धा करना बिल्कुल ही अलग बात है। आपने शायद बहुत बार सुना होगा, जब दीपावली पर्व पर परमात्मा महावीर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्हीं के अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। और उस उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय के अंतर्गत तीसरे अध्ययन की पहली ही गाथा प्रभु ने फरमाई थी और कहा था, चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणि यजन्तुणो मानुषत्तं सोई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम्। प्रभु ने फरमाया था कि 4 अंग प्राप्त करना परम दुर्लभ है। चत्तारि परम अंगाणी, परम अंग कह दिए 4 को, कि 4 ऐसे परम अंग है जिनको प्राप्त करना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यानी पहले से ज़्यादा कठिन दूसरा अगर मिल जाए तो दूसरे से भी ज़्यादा कठिन है तीसरा, और तीसरा भी अगर मिल जाए तो चौथे को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और जिनको ये मिल जाते हैं, समझ लेना पुण्य का नहीं लेकिन महापुण्य का, सिर्फ सौभाग्य का नहीं लेकिन महासौभाग्य का उदय होता है, तब इस प्रकार के परम अंग की प्राप्ति होती है।
उन परम अंगों में पहला बताया माणु सत्तम। मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, क्योंकि निगोद से यात्रा शुरू हुई है आपकी हमारी सबकी। हर जीव की यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है। अनंत अनंत काल, अनंत अनंत जन्म निगोद अवस्था के अंदर बीते, उसमें से यानी नित्य निगोद से बामुश्किल इतर निगोद में आए। इतर निगोद में भी अनंत समय बीत गया, अनंत जन्म मरण हो गए। उसके बाद हम पृथ्वी काय, अपकाय यानी पृथ्वी के रूप में जन्म लिया, पानी के रूप में जन्म लिया, उसमें कई बार जन्म मरण करते रहे। कभी अग्नि के रूप में, कभी हवा के रूप में, कभी वनस्पति के रूप में जन्म लिया, यानी एकेंद्रीय अवस्था के अंदर हमने अनंत काल बिता दिया। फिर उसके बाद कुछ अकाम निर्जरा हुई, कुछ पुण्य एकत्रित हुआ, तब कहीं जाकर के 2 इंद्रियां मिली। फिर उसमें बहुत समय बीता और उसके बाद कुछ पुण्य एकत्रित होने के बाद 3 इंद्रियां मिली, उसके बाद 4 इंद्रियां मिली, फिर 5 इंद्रियां मिली, जानवर बन गए। लेकिन मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल था। और अगर मनुष्य बने तो किसी कसाई के घर में जन्म ले लिया, या कान मिले सुनाई नहीं दिया, आंखें मिली देख नहीं पाए, ऐसे मनुष्य के भी जन्म हमने किए। बहुत सौभाग्य का उदय हुआ, तब कहीं जाकर के हमें जिन शासन मिला, मनुष्यत्व हमारे भीतर में घटित हुआ। क्योंकि मानव बन जाना आसान है, लेकिन मानव बन जाने के बाद जीवन में मानवता का आ जाना, इंसान बनने के बाद इंसानियत का गुण इंसान में आ जाना, आदमी बनने के बाद आदमियत जीवन में अगर ना हो तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से मनुष्यत्व की प्राप्ति हुई। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी धर्म श्रवण नहीं मिला। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाहे जैन कुल में जन्म ले लिया होगा, लेकिन कभी भी धर्म सुनने का अवसर उनको प्राप्त नहीं होता है। और अगर मिल भी जाए तो रुचि पैदा नहीं होती है। पूरा जीवन बिना धर्म की बात सुने ही वो बिता देते हैं। बस खाना पीना, कमाना, जीवन को बिताना, ऐश मौज करना, बस यही उनके जीवन का मकसद होता है। कई लोग मनुष्य जन्म पाकर के भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते। और ज्ञानी कह रहे हैं कि माणु सत्तम सुई, यानी मनुष्यत्व मिल गया, पहला अंग मिल गया पुण्य की बदौलत। और उसके बाद समझ लो धार्मिक परिवार में जन्म हुआ, माता पिता के अच्छे संस्कार मिले, अच्छा समाज मिला, धर्म गुरुओं का सानिध्य मिला, धर्म की बात सुनने का अवसर मिला, सतगुरु का सानिध्य मिला, सुनने का मौका मिला, यानी दूसरा अंग भी मिल गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सीख भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं कर पाते। श्रद्धा का होना बड़ा ही दुर्लभ है। और साथ में ज्ञानी जनों ने कह दिया आस्था सुख शास्ता, यानी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ समर्पण जो है वह शास्ता, शास्ता का मतलब होता है शाश्वत, ध्रुव, अटल, ऐसा सुख देने वाला है। सुख देने वाले पदार्थ नहीं है, सुख देने वाली है आस्था। और वो आस्था, आस्था सुख शास्ता, दृढ़ श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ आस्था हो, तो उसके जीवन में शाश्वत सुख का अनुभव निश्चित रूप से होता है। अपने जीवन को जरूर टटोलना कि आपको मनुष्य जन्म मिला, बड़ा अच्छा शरीर मिला, 5 इंद्रियां अच्छी मिली, निरोगी काया मिली, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, जिन धर्म मिला,
धर्म सुनने का मौका भी मिला, साधु संतों का समागम भी मिला, जिन वाणी सुनने का अवसर भी प्राप्त किया, लेकिन सुनने के बाद आज तक श्रद्धा पैदा हुई है या नहीं हुई, चेक करना होगा। खुद का ही निरीक्षण करना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, श्रद्धा है या नहीं है। जरा देखें कि एक रसोइये पर जितनी हमें विश्वास है, जितनी श्रद्धा है, एक ड्राइवर पर जितना विश्वास है, एक डॉक्टर पर जितना विश्वास है। क्योंकि अगर रसोइये पर विश्वास ना हो तो उसके हाथ का बना हुआ खाना आप कतई नहीं खा सकते। अगर ड्राइवर पर भरोसा ना हो तो आप उस गाड़ी के अंदर बैठ नहीं सकते। जिस डॉक्टर की आप दवाई ले रहे हो, अगर उस डॉक्टर पर आपको भरोसा नहीं है तो वो दवाई काम नहीं करेगी। आपके मन में शक पैदा हो जाए कि पता नहीं ये दवाई के अंदर जहर होगा, तो अगर विश्वास नहीं है तो आप वो दवाई नहीं ले सकते। देखें कि जितनी श्रद्धा या आस्था या विश्वास ड्राइवर के ऊपर है, एक रिक्शा चलाने के ऊपर है, रसोई बनाने वाले के ऊपर है, क्या उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास परमात्मा के वचनों के प्रति है या नहीं है? भगवान के वचन पर अगर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग धर्म साधना भी बुद्धि से करने लगे हैं, जबकि बुद्धि जहां भी बीच में आएगी तर्क पैदा करेगी। और धर्म जो है वो हृदय से होता है, दिल से होता है। बुद्धि से धर्म साधना नहीं होती, आस्था हृदय से होती है। बुद्धि तर्क देगी, किसने देखा, कैसा हुआ, कौन जानता है परलोक है या नहीं, आज जो देख रहे हैं वही दुनिया है, पता नहीं कल किसने देखा। बुद्धि जो है 1000 प्रकार के तर्क पैदा कर देती है। लेकिन अगर दिल से जुड़ाव है और उसकी बुद्धि ज़्यादा विकसित भी ना हुई हो, लेकिन श्रद्धा पूरी है, कहते हैं श्रद्धा खयमणे विणित्तु रागम। श्रद्धा जो है वो हमारे राग भाव को हटा देती है, हमें वीत राग बना देती है। इतनी ताकत है श्रद्धा के अंदर जो हमें राग से हटा करके, राग से मुक्त करके वीत रागता प्रदान कर दे। ऐसी होती है श्रद्धा। और आपने वो प्रसंग सुना ही होगा मास्तुष मुनि का। बिल्कुल मंद बुद्धि, चरित्र ले लिया, श्रद्धा पक्की है, आस्था में कोई कमी नहीं है, दर्शन पक्का है, जिनेश्वर परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है कि मेरी समझ से चाहे कोई बात परे हो, मेरी अल्प बुद्धि से मुझे कोई बात समझ में नहीं आती हो, लेकिन भगवान की वाणी कभी भी असत्य हो नहीं सकती। परमात्मा की वाणी 3 काल में सत्य है। मार्ग तो वही है जो भगवान ने बताया है। मैं चल सकूं ना चल सकूं ये दूसरी बात है, लेकिन पहले तो ये श्रद्धा हो कि भगवान ने जो कहा, परमात्मा ने जो कहा, वो बात 100% सच है। रोम रोम में ये बात बस जानी चाहिए। मास्तुष जिनके अंदर श्रद्धा बड़ी पक्की थी लेकिन बुद्धि बहुत कम थी, ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा जबरदस्त उदय था कि कुछ भी याद नहीं रहता। गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे तिरने का मार्ग दिखा दो, कोई छोटा सा मंत्र दे दो जिसके सहारे मेरी ये जीवन नैया पार हो जाए। गुरु ने उनकी स्थिति को देखा और एक छोटा सा मंत्र दे दिया, माँ रुष माँ तुष, सिर्फ 6 अक्षर, कि तू नाराज भी मत हो और तू प्रसन्न भी मत हो, यानी कि समभाव में रहे, वीतराग अवस्था में रहे। माँ रुष यानी रूठ भी मत, और माँ तुष यानी तुष्ट भी मत हो और नाराज भी मत हो। लेकिन ये 6 अक्षर भी उन्हें याद नहीं रहे। 6 अक्षर के उन्होंने 4 अक्षर बना दिए, मास्तुष। और विचार किया कि मास्तुष का मीनिंग क्या है। और जब चिंतन किया
क्योंकि श्रद्धा पक्की थी। और उस विवेचन के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर उन्होंने देखा मास का मतलब होता है संस्कृत में उड़द और तुष का मतलब होता है छिलका। चिंतन चला कि जैसे उड़द, साबुत उड़द जो होती है ऊपर से काली होती है और अंदर से सफ़ेद होती है, यानी जो अंदर का है वो सफ़ेद है और ऊपर जो है वो काला है। तो बस इसी बात पर चिंतन चला, भावधारा बदली कि मेरे कर्म काले हैं लेकिन मेरी आत्मा जो है, मेरी चेतना, वो बिल्कुल परम विशुद्ध है। और ऐसी भावधारा श्रद्धा के आधार पर ऊंची चढ़ती है। ऐसे ऊर्ध्व गमन होता है भावों का कि मास तुष मुनि को ये चिंतन करते करते ही कि मेरे कर्म चाहे उस छिलके की तरह काले हैं लेकिन मेरी आत्मा जो है अंदर से बिल्कुल पवित्र है, अनंत ज्ञान की धारी है, अनंत आनंद की मालिक है। ऐसी चिंतन धारा चली तो ऐसी चली कि सारे ही कर्मों का क्षय हो गया और उसी समय उनको श्रद्धा के बल पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। एक नहीं, अनेक उदाहरण है। सुभद्रा सती, जिसने चलनी को कच्चे सूत के धागे से बांधा और उसमें चलनी के अंदर पानी निकाला और चंपा के द्वार पर छिटकाव किया और वे कई समय से बंद द्वार खुल जाते हैं। ये किसके कारण से हुआ? दृढ़ श्रद्धा के कारण से हुआ। तो सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि सोचाय धम्मम अरहंत भाष्यम, अरिहंत परमात्मा के द्वारा भाषित अर्थ और पदों से विशुद्ध ऐसे पावन पवित्र धर्म को जो सुनता है, सोचाय यानी सुन करके, तम सद्दहाणा, उस पर जो श्रद्धा करता है। श्रद्धा का फल क्या होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कार्य की पूर्णाहुति होती है तो व्यक्ति के मन में उसके फल के प्रति एक क्वेश्चन जरूर आता है। और आजकल तो वैसे भी अधिकांश लोग धर्म साधना भी अगर करते हैं, कोई एक माला भी गिनते हैं, तो पहले ये मन में प्रश्न पैदा होगा कि ये करने से फायदा क्या है। आजकल के बच्चों को आप कोई भी बात कहो तो वे पहले एक सवाल पूछते हैं कि इसको करने से लाभ क्या है। तो इस 29वीं गाथा में सुधर्मा स्वामी जी ने विरथुई के पारायण का बड़ा महत्वपूर्ण लाभ बताया है कि इस विरथुई को करने से क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की बात हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ इतना समझें कि जो परमात्मा के द्वारा बताए हुए अर्थ और पदों से विशुद्ध ऐसे धर्म को सुनकर के उस पर श्रद्धा करता है, उसके बाद क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ इतना अपने आप का निरीक्षण करें कि हमारे अंदर श्रद्धा है या नहीं है। धर्म तो सुना, लेकिन सुन करके सिर्फ सुनने तक ही सीमित है या रोम रोम में दृढ़ आस्था पैदा हो रही है। प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी दो शब्द आते हैं। प्रिय धर्मी बनना सरल है। प्रिय धर्मी का मतलब जो धर्म से प्रेम करे, लेकिन दृढ़ धर्मी बनना कठिन है। दृढ़ धर्मी का मतलब है जो अपने धर्म में, जो अपने श्रद्धा में दृढ़ है। चाहे सूरज अपनी गति बदल दे, लेकिन दृढ़ धर्मी जो होता है उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा कभी भी खंडित नहीं होती। तो अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को बलवान बनाए और इस बात को याद रखे कि अगर शाश्वत सुख पाना है तो आस्था से ही मिलेगा। आस्था सुख शास्ता, आस्था जहाँ होगी वहीं पर हमें शाश्वत सुख का रास्ता, मार्ग मिलेगा। आप सबके भीतर परमात्मा की वाणी के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा बढ़ती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ
परमात्मा महावीर का स्मरण करते हुए वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।